Hello students, how are you? I hope you all will be fit, fine and healthy at home. Today I am going to explain you chapter 6 विनोद पद्यानी मीन्स एंटरटेनमेंट वर्सेस। ओके, ये सब यहाँ पे मनोरंजक वर्सेस दिए गए हैं। इन दिस चैप्टर 6 कैरेक्टर्स हैव बीन स्पोकन अबाउट। यहाँ पे 6 कैरेक्टर के बारे में बात की गई है अलग अलग वर्सेस में। दे हैव बीन प्रेजेंटेड इन 6 वर्सेस दैट मेक आयरनिकली स्कोनफुल रिमार्क्स अबाउट ईच। यहाँ पे सब पे कटाक्ष किया गया है। sarcasm मीन्स sarcastic remarks और टोंटिंग वर्ड्स। यहाँ पे व्यंग कटाक्ष किया गया है। टोंटिंग वर्ड, किसी को टोंटिंग मीन्स ताना देना, sarcasm मीन्स ताना देना या निंदा करना, और बिलिटलिंग रिमार्क्स यानी महत्व कम करना। यहाँ पे जो भी सेंटेंस दिए गए हैं, जो भी वर्सेस दिए गए हैं, वो जिसके बारे में दिए गए उसका इम्पोर्टेंस कम बता रहा है, इनका इम्पोर्टेंस कम बता रहा है। इन फर्स्ट वर्सेस द सन इज कॉल्ड, फर्स्ट वर्सेस में क्या कहा गया है कि द सन इन लॉ इज द कॉल्ड द 10th प्लानट। जमाई को 10वां प्लानट कहा गया है। सन इन लॉ मीन्स जमाई को यहाँ पे 10वां प्लानट कहा गया है। सेकेंड वर्सेस में द पर्सन हु डज नॉट हैव मनी इज नॉट who does not have money is not respected in the society। सेकेंड श्लोक में कहा गया है कि जिसके पास पैसे नहीं है उसका समाज में, उसके दुनिया में कहीं पे कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, उसका कुछ भी रिस्पेक्ट उसकी नहीं होती है। ओके, और थर्ड वर्स में कहा गया है कि मैन को किसी भी तरह से कोई भी काम करके उसको आगे बढ़ना है, उसको प्रसिद्धि प्राप्त करनी है। मैन शुड गेन बिकम फेम बाय हुक और बाय कुक। वो किसी भी तरह से फेमस बनना चाहता है कुछ भी काम करके। ओके, और फोर्थ श्लोक में कहा गया है कि डोंकी सिंगिंग एट द मैरिज सेरेमनी ऑफ द कैमल। डोंकी जो है वो कैमल की सेरेमनी में सिंगिंग कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे की प्रेज कर रहे हैं, एक दूसरे की दोनों अच्छाई के बारे में बोलते हैं। ओके, फिफ्थ श्लोक में सब अलग अलग बताया गया है कि जब मैरिज की सिचुएशन होती है तो गर्ल्स किसको इम्पोर्टेंस देती है, उसके फादर किसको इम्पोर्टेंस देती है, उसके मदर किसको इम्पोर्टेंस देती है, उसके रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स किसको इम्पोर्टेंस देते हैं, और बाकी सब जो लोग आते हैं मैरिज अटेंड करने के लिए उनका इम्पोर्टेंस वो किसको इम्पोर्टेंस देते हैं, उसके बारे में सब बताया गया है। और 6 वर्सेस में डॉक्टर की कंपैरिजन यम से की गई है। डॉक्टर की तुलना यम से की गई है कि यम तो सिर्फ प्राण हरते हैं, पर डॉक्टर जो है वो पैसे भी लेते हैं और प्राण भी हरते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग 6 वर्सेस में अलग अलग पर्सन के बारे में उसका इम्पोर्टेंस कम हो, इस तरह से यहाँ पे वर्सेस दिए गए हैं। नाउ आई एक्सप्लेन वन बाय वन इट। ओके, नाउ लिसन इट केयरफुली। फर्स्ट वन इज सदा वक्री सदा क्रूरः सदा पूजामपेक्षते कन्या राशि स्थितः नित्यं जामाता दशमो ग्रहः। सदा यानी ऑलवेज, वक्री यानी क्रूक्ड, सदा क्रूर मीन्स क्रूअल। ओके, जो ऑलवेज कुक है, जो टेढ़ा रहता है हमेशा, जो ऑलवेज क्रूअल है, जो सदा पूजा अपेक्षा मीन्स वो इच्छा करता है कि उसकी हर बार पूजा हो, उसको अच्छे से रिस्पेक्ट मिले, वो कन्या राशि में स्थित है। जो जमाई है वो 10वां ग्रह है। ओके, तो यहाँ पे पहले मैं आपको एक एक वर्ड का एक्सप्लेनिंग बता रही हूँ, वर्ड मीनिंग बता रही हूँ। वक्री मीन्स क्रूक्ड, सदा मीन्स ऑलवेज, क्रूर मीन्स क्रूअल या तो हार्ड हार्टेड, जिसका हृदय बोलते हैं ना, जिसका हृदय एकदम हार्ड होता है, ऐसा। पूजाम अपेक्षते मीन्स एक्सपेक्टेड टू बी सर्व्ड एंड फैसिलिटेड, वो ऑलवेज एक्सपेक्ट करता है कि उसकी अच्छी तरह से उसको सारी फैसिलिटी मिले, उसको मान सम्मान मिले। ओके, जामाता यानी जमाई, सन इन लो। ओके, और दशमः ग्रह मीन्स 10th प्लानट, 10वां ग्रह। आप सबको पता है कि हम 9 प्लानट है और यहाँ पे जमाई को 10वां प्लानट कहा गया है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा ऑलवेज क्रूक्ड, ऑलवेज क्रूअल या ऑलवेज हार्ड हार्टेड। ओके, एंड ऑलवेज रिसाइडिंग इन कन्या राशि, जो कन्या राशि में ऑलवेज रिसाइडिंग है। हु ऑलवेज एक्सपेक्ट, जो एक्सपेक्टेशन रखता है कि टू बी सर्व्ड एंड फैसिलिटेटेड, वो आशा रखता है कि उसकी हर तरह से पूजा हो, उसका मान सम्मान उसको मिले।
थर्स द सन इन लॉ इज द कॉल्ड 10th प्लानट। इस तरह से सन इन लॉ को 10th प्लानट कहा गया है। ओके, नाउ सेकेंड, टका धर्म टका कर्म टका ही परमम तप यस्य हस्ते टका नास्ति हाटके टक टकायते। टका मीन्स मनी, पैसे, टका ही धर्म है, टका धर्म मीन्स मनी इज रिलीजियन। ओके, टका कर्म मीन्स मनी इज ड्यूटी, पैसे ही कर्म है, पैसे ही धर्म है। टका ही परमम तप, टका ही परम तप है मीन्स हाईएस्ट पेनांस है, सबसे बड़ा तप क्या है, पैसे। यस्य हस्ते टका नास्ति, जिसके हाथ में पैसे नहीं है, यस्य मीन्स जिसके, हस्त मीन्स हाथ में, टका मीन्स मनी, और नास्ति मीन्स संधि है यहाँ पे न प्लस अस्थि, जिसके पास पैसे नहीं है। हाटके मीन्स शॉप, दुकान पे, टक टकायते इधर उधर घूमते रहते बिना एमलेसली, उसका कहीं पे भी कोई वैल्यू होती नहीं है, मार्केट में इधर उधर घूमते रहते हैं। ओके, तो फिर से एक बार आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। टका धर्म मीन्स मनी इज रिलीजियन, टका कर्म मीन्स मनी इज ड्यूटी, टका ही परमम तप मीन्स मनी इज द हाईएस्ट पेनेंस, यस्य हस्ते टका नास्ति द वन इन हुज हैंड देयर इज नो मनी, हाटके टक टकायते मीन्स वंडर्स एमलेसली इन द मार्केट, बिना कोई एम के इधर उधर मार्केट में घूमता रहता है, जिसके पास टका, पैसे ही धर्म है, पैसे ही कर्म है, पैसे ही सबसे बड़ा तप है। जिसके पास पैसा नहीं है वो इधर उधर मार्केट में घूमता रहता है विदाउट कोई एमलेस। ओके, नाउ थर्ड, घटम विंध्यात पटम छिंद्यात कुर्याद रास भरोहरणम येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवत। घटम यानी घट, पोट, मिट्टी का जो बर्तन होता है वो, उसको कहते हैं घटम। विंध्यात यानी उसको तोड़ के, ओके, विंध्यात यानी ब्रेकिंग या तो स्मैशिंग, या तो मिट्टी का घड़ा तोड़ के। पटम छिंद्यात, पट यानी कपड़ा, क्लोथ, छिंद्यात यानी रिपिंग या तो टीयरिंग, या तो मिट्टी का बर्तन तोड़ के या कपड़ा फाड़ के। कुर्याद रास भरोहणम, कुर्याद यानी रास भरोहणम मीन्स राइडिंग ऑन अ डोंकी। ओके, तो कुर्याद यानी डूइंग, या तो गधे पे सवारी करके भी। येन केन प्रकारेण मीन्स बाय हुक और बाय कुक, किसी भी तरह से प्रसिद्ध पुरुषो भवत, पुरुष को आगे प्रसिद्ध होना है, उसको फेमस बनना है। टू बिकम फेमस, टू गेन फेम, टू बिकम फेमस भी हो सकता है और टू गेन फेम भी हो सकता है। ओके, तो इसका पूरा ट्रांसलेशन होगा, या तो वो मिट्टी का बर्तन तोड़ के, या तो कपड़ा फाड़ के, या तो गधे पे सवारी करके, कोई भी तरह से, कोई भी तरह का काम करके, किसी की तरह से मैन जो है वो प्रसिद्ध होना चाहता है, फेमस होना चाहता है। ओके, अब इसका वन बाय वन आपको दो वर्ड का आपको ट्रांसलेशन बताओ। घटम भिंद्यात मीन्स बाय स्मैशिंग एन अर्थन पॉट, पटम छिंद्यात मीन्स बाय ब्रेकिंग या बाय रिपिंग द क्लोथ। ओके, टका घटम भिंद्यात मीन्स बाय स्मैशिंग एन अर्थन पॉट भी हो सकता है, और बाय ब्रेकिंग एन अर्थन पॉट, मिट्टी का घड़ा तोड़ के। पटम छिंद्यात मीन्स बाय रिपिंग क्लोथ और बाय टीयरिंग क्लोथ। कुर्याद रास भरोहणम, और बाय राइडिंग ऑन अ डोंकी। येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवत, अ मैन शुड बिकम फेमस इन विच वे, बाय हुक और बाय कुक, किसी भी तरह से उसको आगे बढ़ना है। यहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेशन ओवर हो गया। आगे का जो 3 श्लोक है वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय एवरीवन।